बहुत तेज़ से बारिश आ रही है और अभी टाइम हो रहा है 3:30 बजे का। मैं सो रही थी, फिर बारिश की आवाज़ आई तो उठ गई। फ़ोन में दिख नहीं रही, वैसे काफ़ी तेज़ आ रही है। तो मैं मूड बना के आई हूँ नहाने का। तो देखते हैं, ऊपर वाली छत पे चलती हूँ और बारिश में नहाते हैं, क्योंकि इस सीज़न में नहाए भी नहीं है। स्टार्टिंग ही हुई है बारिश की 2-4 दिन से और बड़ी ज़ोर से आ रही है। तो फ़ोन भी लेके आई थी, मैं भैया को बुला रही हूँ, छाता लेके आएगा तो नहीं तो फ़ोन गिल्ला हो जाएगा। और फिर चलते हैं ऊपर वाली छत पे, करते हैं छत की सफाई और नहाना भी, दोनों काम। बंद ही रहने दो इसे, हटाओ फिर, हटाओ फिर मैं क्या करूं? मैं फ़ोन भी पकड़ूं, कैमरा भी पकड़ूं, खाता भी। क्रेजी हो रहा है। इसे भी धो देना। तो यहाँ पे खूब तेज़ बारिश हो रही थी और मैं बारिश में नहा भी ली और छत की सफाई भी कर दी। तो यहाँ पे मैंने पूरी छत पर अच्छे से झाड़ू लगा दी। जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी कूड़ा इकट्ठा हो रहा था, कई दिन से नहीं लगाई थी, आंधी चल रही थी तो धूल तो आई जाती है, तो अच्छे से झाड़ू लगा दी और सारी धूल मिट्टी जो भी कूड़ा इकट्ठा हो रखा था सारा नीचे कर दिया है। और अब नहा रहे हैं बारिश में। ये है तो वाटर प्रूफ शायद, शायद। नहीं, क्या हुआ? कहाँ आ रही दरार? वीडियो नहीं बनाता।
यहाँ पे ऊपर के छत की सफाई करके आ गए थे और नीचे भी जो कूड़ा आया था सारा साफ़ कर दिया था। सारी पे झाड़ू मार दी थी अच्छे से। और यहाँ पे बारिश थोड़ी धीमी भी हो गई थी इस टाइम पे, उतनी तेज़ नहीं थी जितनी पहले हो रही थी। आ तो रही है लेकिन कम हो गई है। और यहाँ पे नीचे वाली छत की भी कर दी है सफाई। जो ऊपर का कूड़ा आया था सारा, वैसे पहले नीचे की छत साफ़ थी लेकिन जो ऊपर का कूड़ा आया था तो फैल गया था, तो वो भी कर दिया है साफ़। और उसके बाद यहाँ पे मैं बालों में लगा रही थी शैम्पू और फिर नहा लूँगी, कपड़े चेंज करने हैं, नहा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया था शैम्पू, तो हेयर वॉश भी हो गया, छत भी की सफाई होगी, बारिश में नहा भी लिए, कई सारे काम एक साथ हो गए हैं। तो बस मैं, बारिश धीमी हो गई है, शैम्पू लगा लेती हूँ, थोड़ी देर और भीग लेती हूँ बारिश में, बस फिर उसके बाद नहा के चलेंगे नीचे, कुछ चाय वाय बनाएंगे। मौसम बढ़िया हो रहा है। तो यहाँ पे मैं संजीव से बात कर रही थी, कुछ याद नहीं, और अपने बालों में शैम्पू कर रही थी। तो अच्छे से मसल लिए हैं, रगड़ लिए हैं बाल, और छत भी अच्छे से साफ़ कर दी है। और बस अब अपना कर लेते हैं कपड़े चेंज, नहाना धोना, तो बस फिर उसके बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं नीचे आ गई थी, नहा लिया था, सर भी धुल लिए थे, बाल भी, और नीचे आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने आलू कट करे, प्याज, हरी मिर्ची, और आलू प्याज के बनाऊंगी पकोड़े। तो यहाँ पे बेसन वेसन फेंट लिया है मसाले डाल के, तो अभी बनाएंगे चाय और पकोड़े। तो संजीव ने कहा मम्मी पकोड़े बना लो, तो चाय का तो टाइम हो ही रहा था और नहा के आए थे तो चाय तो बनानी थी। फिर भैया ने कहा कि मम्मी पकोड़े भी बना लो। तो फिर यहाँ पे प्याज आलू काटे और बेसन घोल के रख दिया है। बस अब कढ़ाई रखूँगी, एक पे पकोड़े बना लूँगी, एक तरफ चाय रख दूँगी और बन जाएंगे। तो दिखाते हैं आपको, यहाँ पे करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे कढ़ाई रख ली थी, तेल गरम हो गया था, उसके बाद पकोड़े डालने स्टार्ट कर दिए हैं और उधर चाय भी रख दी है बनने के लिए। तो दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे, फिर पियेंगे बैठ के आराम से चाय। और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा। तो यहाँ पे फिर बन रहे हैं पकोड़े, फटाफट से बना लेते हैं। और संजीव नहाया नहीं था, वो वीडियो बना रहा था। मैंने पूछा था बेटा नहाएगा, यूँ कह रहा था नहीं मैं नहीं नहा रहा। तो वो तो छाते में ही था तो बारिश में, लेकिन छाता ले रखा था उसने, और मैं बारिश में भीग ली। और बाल भी धो लिए हैं और अब पकोड़े भी बन रहे हैं, चाय भी बन रही है। तो किस किस को खाने हैं आ जाओ, गर्मा गर्म चाय पकोड़े बारिश में। और मम्मी लेटी हुई है, मम्मी नहाई नहीं थी बारिश में, कह तो रही थी, फिर यूँ बोली कि ऊपर कौन चढ़ेगा, चढ़ा नहीं जाएगा मेरे से, नहीं तो मैं भी नहा लेती। तो मम्मी लेटी हुई थी इसलिए फिर मम्मी नहीं गई। और यहाँ पे बस पकोड़े लगभग बन के तैयार हो गए हैं। तो इन्हें एक बार के तो निकाल दिए, दोबारा के डाल रखे हैं, 3 चक्कर में बन जाएंगे सारे। और बस फिर जब तक चाय भी अच्छे से उबल गई है फिर खाएंगे चाय पकोड़े। मम्मी इधर लेटी हुई है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और मम्मी कह रही है कि अंदर उमस हो रहा है, एसी चला दो। मैंने कहा बाहर तो इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, फिर भी मम्मी एसी चलवा के और आराम से लेटी थी। हमें तो लग रही ठंड, मम्मी कह रही तुम नहा के आए तो इसलिए तुम्हें ठंड लग रही है। और खूब तेज़ बारिश आई थी, मौसम अच्छा हो गया था, लेकिन मम्मी को गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही लगती है। और यहाँ पे निकाल दिए हैं मैंने दोबारा वाले भी पकोड़े, और एक बार के और डाल देते हैं और फिर चाय भी छान लेते हैं। चाय में अच्छे से उबाल आ गया है, काफ़ी देर पक गई है, अभी दिखाएंगे, छान लेते हैं। और पकोड़े भी बस बन गए हैं, एक बारी और डाल देती हूँ फिर निकाल लेंगे। जब तक चाय चूई छानूँगी तब तक बन के हो जाएंगे तैयार ये भी। और अब डाल देती हूँ फटाफट से इन्हें भी, और चाय में भी उबाल आ जाएगा जब तक। फटाफट से बना लेते हैं पकोड़े, फिर खाएंगे बैठ के आराम से। यहाँ पे बन गए थे और ले आई थी चटनी, पकोड़े और सॉस भी ले आई थी, और यहाँ पे चाय भी ले आए हैं। और अब खा लेते हैं फटाफट। और मम्मी लेटी हुई है और तीनों की चाय डाली, भैया की भी बनाई थी क्यों मैं उनका पकोड़े के साथ खा लेगा सॉस और चाय पकोड़े। तो